हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने 1 2 3 4 करके 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के देख चुके हैं। आज 5वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो विशिष्ट प्रतिरोध पे आधारित है और एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखें और अगर रेलवे के एग्ज़ाम के भी स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट में बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है दिए गए पदार्थ के किसी स्मॉल एल लंबाई तथा कैपिटल ए मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। और इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा अगर लंबाई L/2 और मोटाई 2a कर दी जाए तो यानी हमारे पास दो तार हैं। एक तार का प्रतिरोध हम मान लेते हैं R1 है, दूसरे का मान लेते हैं क्या होगा, R2। देखिए ध्यान से, हमने मान लिया पहले तार के प्रतिरोध के लिए R1 बराबर क्या है, रो L/a। और क्वेश्चन हमको दिया है ये लंबाई, यहाँ यह लंबाई है, ए मोटाई दिया है तो ए मोटाई है और इसका प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है। मतलब जहाँ R1 है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 4 ओम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिल गई रो L/a इक्वल टू किसके हैं, 4 ओम। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार को हम ले लेते हैं, उसका प्रतिरोध पूछा, अन्य तार का प्रतिरोध। हमने मान लिया बच्चा कि अन्य तार का प्रतिरोध क्या है, R2 है। अब आपसे क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई L/2, ये रो तो सेम रहेगा, लंबाई जहाँ ये L है यहाँ पर क्या हो गया, L/2। और मोटाई पहले क्या थी, A, अब मोटाई क्या होगी, 2a। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब यह 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो जगह रो L/4a ऐसे लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 रो L/a। आपने पहले से निकाला हुआ है बच्चा कि रो L/a का मान कितना है, 4 ओम। तो जहाँ रो L/a है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 ओम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ओम, 4 से 4 कैंसिल। तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में क्या करेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो पहले तो यहाँ किस ये लंबाई देगा, मोटाई तो ये देगा, प्रतिरोध 4 ओम 3 ओम कुछ भी कर देगा, यहाँ पे चेंजिंग करता है। कभी लंबाई L/2, कभी लंबाई L/3 कर देगा, मोटाई इसी तरीके से 2a 3a 4a कर सकता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा, कहीं दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा। थैंक यू।